हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा ट्रेंड्स लाइव चैनल। तो आज की वीडियो में हम 3 न्यूज़ कवर करेंगे, लेकिन ये 3 न्यूज़ इतनी बड़ी है कि अगर आप फार्मा में हो, हेल्थ केयर में हो या फिर इन्वेस्टिंग टाइप के इंटरेस्टेड हो तो यह वीडियो आपके लिए है एक्चुअली। तो हम डायरेक्टली न्यूज़ पे ही चलेंगे। तो पहली न्यूज़ है इलाई लिली की तरफ से। तो इलाई लिली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेसिकली अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन्होंने एक ऐसी पिल लॉन्च की है जो वेट लॉस को कम करती है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर पिल है। तो पहले हम थोड़ा इस पिल के बारे में बैकग्राउंड देखेंगे एक्चुअली ये क्या है। तो इस ये पिल एक्चुअली GLP-1 ड्रग होते हैं। GLP-1 ड्रग आपको बहुत पता होगा कि क्या होते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत GLP का अभी बहुत ही बड़ा मार्केट एंड ऑल बढ़ गया है। ओवरऑल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पिल है। GLP-1 ड्रग्स फेमस है अभी। तो ये एक हार्मोन होता है GLP-1। तो ये एक हार्मोन होता है जो तुम्हारे बॉडी नेचुरली रिलीज करती है जब तुम खाना खाते हो। ये हार्मोन ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई तुम्हारा पेट अब भर गया है, तो आप अब अपना खाना बंद करो। बेसिकली आपका खाना खाने का मन नहीं करता बेसिकली ये आप ड्रग लेने से। तो ओवरऑल आपकी स्टमक की जो एम्प्टीइंग होती है, स्टमक जो इजीली खाली होना होता है वो खाली नहीं होता और आपकी स्टमक एम्प्टीइंग बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती है। तो इससे आपको ये लगता है कि आपका पेट भर गया है और ओवरऑल आपका इससे वेट लॉस भी हो जाता है। तो यही मैकेनिज्म है इस ड्रग का। तो अब तक ये ड्रग्स मोस्टली GLP-1 वाले ड्रग्स आपको इंजेक्शन फॉर्म में आते थे, लाइक ओजेम्पिक हुआ, वीगोई हुआ, ज़ेपबाउंड, और ये सब निडल फॉर्म में थे, इंजेक्शन फॉर्म में थे। तो बहुत सारे लोगों को निडल से परेशानी होती है या ट्रेवल में दिक्कत होती है या सिंपली रोज घड़ी देखकर इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो एक ओरल ऑप्शन भी था, ऐसा नहीं कि ओरल ऑप्शन नहीं है। ओरल ऑप्शन है लाइक ओरल सेमाग्लुटाइड, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। वो एक पेप्टाइड है, मतलब एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से बना होता है, बिल्कुल जैसे प्रोटीन बनते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये स्टमक एसिड इसको डाइजेस्ट कर लेता है। उससे मतलब वो पहले डाइजेस्ट कर लेता है स्टमक एसिड और बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा कम रहता है, इसलिए उसे खाली पेट से भी नहीं ले सकते। खाली पेट से ही लेना पड़ता है। आप उसके खाना खाने के बाद एंड ऑल वो नहीं ले सकते। और उससे पहले आपको खाना खाने से पहले भी आपको 30 मिनट्स तक वेट करना पड़ता है। तो ओवरऑल काफी झंझट है ओरल सेमाग्लुटाइड का। तो अब आती है फाउंडायो, जो अभी ड्रग अप्रूव्ड हुआ है, जिसका नाम है फाउंडायो। तो फाउंडा के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे एक्चुअली कैसा है क्या है। तो फाउंडा का इंग्रेडिएंट ऑरफॉरग्लिपरॉन है। ऑरफॉरग्लिपरॉन ये आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा किसी भी एग्जाम में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, मतलब ये केमिकली सिंथेसाइज हो सकता है, लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। कोई बायोलॉजिकल चेन नहीं, कोई अमीनो एसिड्स नहीं। स्टमक एसिड इसको तोड़ भी नहीं सकता, ये सीधा आपके गट में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत अच्छा है बाकी कंपेयर टू अदर ड्रग्स। ऑलमोस्ट अराउंड 20% टू 40% आपको एब्जॉर्प्शन देता है, जबकि कंपेयर टू ओरल सेमाग्लुटाइड का काफ़ी कम है एब्जॉर्प्शन रेट। तो फाउंडा आप इसका एक एडवांटेज फाउंडा का यही है कि आप किसी भी टाइम ले सकते हो। इसमें आप ऐसा नहीं कि आप खाने के बाद लो, खाने के पहले लो, 30 मिनट्स वेट करो, कोई झंझट नहीं। आप ये कभी भी आपको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना पड़ता है। तो पर आप किसी भी ऐसा टाइम का ये नहीं होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस ड्रग पर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम थोड़ा कंपैरिजन स्टडी करते हैं, लाइक कंपेयर टू अदर ड्रग्स इन द मार्केट ये कैसा है। तो मार्केट में ऑलरेडी आपको पता है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है। पहला आता है ज़ेपबाउंड ज़ेपबाउंड का मॉलिक्यूल नेम है टर्जापेटाइड। ये एक इंजेक्शन है जिससे ऑलमोस्ट 20 to 24% आपका अराउंड वेट लॉस होता है। फिर आता है वीगोई का इंजेक्शन जो अराउंड 15 to 17% वेट लॉस देता है। देन आता है ओरल वीगोई पिल, वीगोई का है बट ओरल पिल है, इंजेक्शन नहीं। ये अराउंड 15 to 16% वेट लॉस देती है, पर इसको खाली पेट लेना पड़ता है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। और फिर आता है फाउंडायो जिसका अराउंड 12.4% वेट लॉस बताया जा रहा है। तो अब आप सोचोगे कि ये तो सबसे
कमजोर है, आई मीन वेट लॉस तो ये सबसे कम दे रहा है कंपेयर टू अदर ड्रग्स और ज़ेपबॉन्ड। और बट बात ये है कि आई मीन कॉन्टेक्स्ट को समझो, ज़ेपबॉन्ड और वीगोवी इंजेक्टेबल ड्रग्स है जिसको आपको नीडल लगेगी, आई मीन थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी। देन ओरल वीगोवी जो है वो आपको खाली पेट ही लेना पड़ेगा, घड़ी देख के लेना पड़ेगा, 30 मिनट्स वेट करो। पर फाउंडर का ये कोई सीन नहीं है, इसको कोई नीडल की जरूरत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, और प्राइस भी कंपेयर टू अदर जीएलपी ड्रग्स सबसे कम है, अराउंड $149 पर मंथ अभी बताया जा रहा है। और ज़ेपबॉन्ड का प्राइस अराउंड समथिंग $450 है, तो वही प्राइस का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है इसमें, जो लोग पहले ज़ेपबॉन्ड या फिर वीगोवी लेते थे, दोनों में से कुछ वेट लॉस के लिए, उसमें एक ऐसा हो रहा था कि प्लेटू फेस आ रहा था। मतलब प्लेटू मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आपका वेट कम होना रुक जाता है, मतलब और कुछ भी करो आपको कम नहीं होगा। तो तब उन्हें फाउंडर जो नया ड्रग अप्रूव है तब वो देते हैं, उस पर स्विच किया जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो वेट होता है वो मेंटेन होना हो जाता है, लाइक मेंटेन इन द सेंस कि आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं और वेट कम भी नहीं होगा, आपका सेम ही रहेगा वेट। तो फाउंडर एक एक्सेलेंट मेंटेनेंस ड्रग भी बोला जा रहा है, ये आपको मेंटेनेंस ड्रग भी एज अ मेंटेनेंस ड्रग आप एज अ ले सकते हो ये फाउंडर। तो पहले इंजेक्शन से आप जो भी इंजेक्टेबल ड्रग है उससे आप एग्रेसिवली वेट कम करो, क्योंकि उनका वेट लॉस बहुत कम हो जाता है उन ड्रग से, तो आप उससे वेट लॉस कम करो, फिर फाउंडर पे शिफ्ट हो जाओ ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। और इलाई लिली जो कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किया, डेवलप किया है, वो भी ऐसे इस ड्रग को पोजीशन कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है एफडीए की तरफ से, तो एफडीए इलाई लिली से ये मांग रही है कि आप अपना लीवर सेफ्टी डेटा सबमिट करो। तो ये मुझे नहीं लगता इतना कुछ बड़ा इशू होगा, लाइक थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो रहेंगे, बट आई मीन ये ड्रग तो बहुत अच्छा मार्केट, लाइक अच्छा बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा मुझे लग रहा है, और ये बहुत बड़ा आई मीन बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए हम देखते हैं, और भी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जब बहुत सारे लोग लेंगे ये ड्रग तब पता चला। अगर अभी तो ये लॉन्च ही हुआ है तो इसको भी टाइम है, देखेंगे एक्चुअल पॉपुलेशन में कैसे होता है। तो हाँ, तो दूसरी न्यूज़ ये है कि, और मेरी सबसे फेवरेट न्यूज़ भी है इस वीडियो में, क्योंकि यह एक्चुअली दो खबरें मिक्स है इसमें एक साथ है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। तो ऑर्गेनॉन एक वुमेन हेल्थ केयर कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड है। इसका फोकस बेसिकली ये है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, मेन्यूपॉज की मेडिसिन और बायोसिमिलर्स बनाती है। तो बायोसिमिलर मतलब एक ऐसे आई मीन ड्रग्स होते हैं जो ब्रांडेड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो बायोलॉजिक्स बोलते हैं, उनकी अप्रूव्ड कॉपी होती है। जैसे आप टैबलेट में जेनेरिक्स लेते हो, वैसे ही ये बायोलॉजिकल ड्रग्स की कॉपी होती है। तो रेवेन्यू उनका अच्छा खासा था, लाइक अराउंड ऑर्गेनॉन $6.2 बिलियन एनुअली कमा रही थी। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम साथ में आया था, लाइक 2021 में मर्क ने, जो एक मर्क कंपनी, आपको पता होगा मर्क बहुत बड़ी कंपनी है फार्मा में, जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन फार्मा कंपनी है, उन्होंने ऑर्गेनॉन का स्पिन ऑफ किया। तो अभी आप सोचोगे ये स्पिन ऑफ क्या होता है। स्पिन ऑफ का मतलब मर्क ने अपने एक हिस्सा अलग करके एक नई इंडिपेंडेंट कंपनी बना दी। एक सिंपल एग्जांपल से सोचोगे, अगर कोई बड़ी हॉस्पिटल अपना डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट अलग करके एक नई कंपनी बना दे तो वो उसे स्पिन ऑफ कहते हैं। लाइक आप कंपनी का एक पार्ट अलग कर देते हो, लाइक दोनों कंपनीज अलग हो जाती है। और इसी स्पिन ऑफ के साथ ऑर्गेनॉन को अराउंड 8.9 बिलियन का डेट मिला। डेट यानी उधार, तो बहुत बड़ा ये डेट था उनके, जो पहले मर्क का था, अब वो नई कंपनी, लेकिन उनके ऊपर ये पूरा बोझ पड़ गया ऑर्गेनॉन के। तो अभी लाइक जनवरी में अराउंड एंड में खबर आई कि सन फार्मा, जो इंडिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी है, ऑर्गेनॉन को एक्वायर करना चाहती है। तो अभी आपको लगेगा कि एक्वायर क्या होता है। एक्वायर मतलब खरीदना, एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर लेती है और वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। अब समझ गए, ये सब्सिडरी बन जाती है, ओवरऑल एक्वायर करना किसी भी चीज को। डील का साइज अराउंड $10 बिलियन बोला जा रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज में कहा जाए तो 80,000 करोड़ रुपीज समथिंग ऐसे ही होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर अप्रैल में बात ये आती है कि ब्लूमबर्ग जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आई मीन न्यूज एजेंसी है, वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, आई मीन ओवरऑल,
वो रिपोर्ट करती है कि लाइक अराउंड $12 बिलियन तक बहुत बात पहुंच गई इस डील की। पहले $10 बिलियन बोला जा रहा था, अब 12 बिलियन तक पहुंच गई है। और सन फार्मा के साथ साथ और एक कंपनी है जिसका नाम है, शायद ये जर्मन कंपनी है, लाइक अराउंड ब्रूनेंटल करके, आई मीन प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं वहां पे लिख दूंगा आपको स्लाइड में। ब्रूनेंटल नाम की ड्रग है जो इस रेस में है। तो उसी समय ऑर्गेनन, जब ये बात निकली तो ऑर्गेनन का स्टॉक ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गया, अराउंड यूएस में 28% से ऑर्गेनन का स्टॉक बढ़ गया। तो इन्वेस्टर ने सोचा कि ये न्यूज तो पक्की हो रही है। और फिर क्या हुआ, फिर आता है सन फार्मा का रिलीज लेटर, लाइक जो बीएससी जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बीएससी एनएससी, उनको एक फॉर्मल लेटर लिखती है कि भाई ये तो सब आई मीन स्पेकुलेशन है, अगर हमारा कुछ ऐसे होता तो हम आपको बता देते। क्योंकि मोस्टली कैसा होता है कि ऐसी कुछ खबरें हो तो आपको ये सब स्टॉक एक्सचेंज को बतानी होती है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो 10 अप्रैल को अराउंड कंपनी ने बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन स्पेकुलेशन से और कोई मटेरियल और इवेंट हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं है, कोई डिस्क्लोजर की कोई हमने डिस्क्लोजर किया नहीं है। तो सिंपल में ये सब अखबार वालों की कल्पना है, ऐसे सन फार्मा बोल रही है। तो पर फिर भी सन फार्मा के स्टॉक, इससे क्या होता है, देखो जब आप डेट कंपनी लेते हो तो आप कंपनी डेट मतलब उधार वाली कंपनी आप एक्वायर करना चाहते हो, तो देखो तो आपकी कंपनी का जो स्टॉक होता है वो गिर जाता है। और सेम वैसे ही सन फार्मा के साथ हुआ, अराउंड 3 to 4% उनका मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर सोचते हैं कि इतना बड़ा प्राइस ऐसी उधारी वाली कंपनी में लगाना इतना अच्छा है नहीं। तो ओवरऑल उनको लगा कि ये सब खबरें झूठी भी हो सकती है, स्पेकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि रेगुलेशंस कहती है कि कंपनी तभी डिस्क्लोजर करे जब डील पक्की हो, ऐसे रेगुलेशंस कहती है। जब तक पक्की ना हो टेक्निकली इसे स्पेकुलेशन ही कहा जाता है। पर मार्केट ये सब डिनाइल पे बिलीव नहीं करता, और इन्वेस्टर को ये डर रहा जाता है, उनके पास डर रहता है कि ऑर्गेनन के साथ ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट $8.9 बिलियन का डेट है। सन फार्मा हिस्टोरिकली एक अराउंड आप देखोगे पहले भी ये एक बहुत बड़ा कंजर्वेटिव एक्वायरर है। कंजर्वेटिव एक्वायरर मतलब ये कंपनी बहुत सोच समझ के डील करती है, छोटे मैनेजेबल एक्विजिशन प्रेफर करती है, बड़े रिस्क ऑलमोस्ट अवॉइड करती है। लाइक टेरो फार्मा और रैनबैक्सी जैसे इन्होंने एक्वायर किया था, दोनों मैनेजेबल डील्स थे। ये ऑर्गेनन की डील उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है, ग्लोबली सबसे बड़ी बेट होगी इनके लिए। ऊपर से ऑर्गेनन का जो सीईओ है उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, उसको हटाया गया था उसके बाद। तो उसने कुछ गड़बड़ किया था, तो ये भी है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, और गवर्नर इश्यूज था, तो इन्वेस्टर भी ओवरऑल नर्वस थे कि इस डील के बारे में। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी था, लाइक अगर डील होती है तो सन फार्मा को मिलेगा यूएस में एक रेडीमेड वुमेन हेल्थ प्लेटफॉर्म, और बायोसिमिलर का ऑलमोस्ट अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और ऑर्गेनन का। तो ये सब, और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑर्गेनन का, तो ये सब सन फार्मा को मिलेगा अगर वो एक्वायर करती है। तो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसका मतलब होता है यूएस में ऑलरेडी बड़ी हुई सेल्स कंपनी है, ये ऑर्गेनन ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है जिसका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स होते हैं, हॉस्पिटल के साथ ऑलरेडी टाइप्स है। ये सब आपको खुद बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो एक एक्विजिशन से ये आपको होता है कि ये सब आपको मिल जाता है, उनका जो पूरा कमर्शियल एंगल है वो आपके पास आ जाता है। तो ये एक्विजिशन का ही मुझे लग रहा है, ये टैरिफ एंड और सब कुछ चल रहा है, तो इसी वजह से ये सन फार्मा ढूंढ रहा है कि यूएस में कैसे घुसा जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा सन फार्मा के लिए यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी ऐसा हो सकता है, पर अभी ये सिचुएशन है कि ऑफिशियली कुछ कंफर्म है नहीं। सन फार्मा वैसे भी डिनाई कर चुका है, पर मुझे नहीं लगता ये कि फेक न्यूज़ है, ये करेगा डील। अभी तो रिप्लाई नहीं दे रहे ऐसे कुछ, पर अगले कुछ हफ्तों में आपको ये न्यूज़ आएगी कि उन्होंने एक्वायर कर लिया है, सन फार्मा ऑर्गेनन का एक्वायर जरूर करेगी। तो नजर रखो इस स्टोरी पे, या अभी खत्म तो हुई नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है अगर ये डील होती है तो, क्योंकि
ऐसे इजीली नहीं करते कोई भी इंडियन फार्मा कंपनीज, और ये इंडियन फार्मा कंपनी का सबसे बड़ा एक्विजिशन होगा, तो इस पे नजर तो रहेगी। तो तीसरी और लास्ट न्यूज, और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए एक जेन्युइनली गेम चेंजिंग हो सकती है। इंडिया में अराउंड 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है, बहुत बड़ा नंबर है ना। टाइप 2 डायबिटीज़ में तो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है बेसल इंसुलिन, इंसुलिन तो कॉमन लिया जाता है। तो ये बेसल इंसुलिन क्या है वो जानते हैं। ये वो इंसुलिन है जो बॉडी को 24 घंटे लाइक 24 आवर्स एक स्टडी बैकग्राउंड लेवल तक देती है। ये 24 आवर्स स्टडी बैकग्राउंड लेवल तक ले जाती है। अब खाना खाओ या ना खाओ ये काम करती रहती है बैकग्राउंड में। ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहता है, तो एक स्टेबल स्टेट में आपको ब्लड शुगर लेवल रखती है। पर प्रॉब्लम भी थी इसमें। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये इंसुलिन आपको रोज लेनी पड़ती, तो हर दिन डेली इंजेक्शन लेना पड़ता है, और कॉम्प्लायंस बहुत बुरी थी इसकी, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम्स थे। तो कॉम्प्लायंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट कितना रेगुलरली एक मेडिसिन ले रहा है, इसको हम कॉम्प्लायंस बोलते हैं। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपको रोज दवाई लेनी है और आप कभी कभार भूल जाते हो, तो इसको बोलते हैं पुअर कॉम्प्लायंस। तो फार्मा में बहुत बड़ा इशू है कॉम्प्लायंस का। अच्छी दवाई भी काम नहीं करेगी अगर आप रेगुलरली जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया है वैसे आप नहीं लोगे। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लोग भूल जाते हैं, ट्रैवल में प्रॉब्लम होती है, इंजेक्शन से डर लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और अब रेगुलरली आप कोई दवा नहीं लोगे तो ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती है। अब FDA ने एक नया इंसुलिन बेसल इंसुलिन ही है वो अप्रूव किया है, जिसका नाम है अवीकली। तो अवीकली का जेनेरिक नेम है इंसुलिन आइकोडेक। अब याद रखना, इंसुलिन आइकोडेक। और ये दुनिया का पहला ऐसा इंसुलिन है जो वंस वीकली इंसुलिन है, वंस वीकली बेसिक इंसुलिन फॉर स्पेसिफिकली फॉर टाइप 2 डायबिटीज ओनली। सिर्फ एक इंजेक्शन जो पर वीक लेना पड़ेगा, 7 दिन में बस एक बार लो, आपका काम खत्म हो गया आपका। सोचो कितना सिंपल है ना। एक दिन फिक्स करो कोई भी, लाइक हर संडे लगाते रहो पूरी वीक, कोई टेंशन नहीं। बेटर कंप्लायंस होगा, बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, कम कॉम्प्लिकेशन होंगे, और सबसे बेटर की हेल्दी लाइफ होगी आपकी, ज्यादा हेल्दी लाइफ होगी। इंडिया में तो एक ऑफिशियली कब आएगी पता नहीं, अभी कंफर्म तो है नहीं, लेकिन ग्लोबली ये रिवोल्यूशन है। और डायबिटीज मैनेजमेंट का फ्यूचर क्लियरली कन्वीनियंस की तरफ ला रहा है, क्योंकि कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मेडिसिन में। क्योंकि आप भूल जाते हो बहुत मेडिसिन, आप कन्वीनियंट भी होना चाहते हो, लाइक आपको इंजेक्शन नहीं चाहिए, बहुत सारे होते हैं। तो पहले वीकली होता था, पहले लाइक डेली लेना पड़ता था, अभी वीकली आ रहा है। जैसे ये वीकली का न्यू मेडिसिन आ रही है वो वीकली बोल रहे हैं, आगे शायद मंथली भी आ जाए। तो ऐसे ये स्पेस बहुत बड़ा होने वाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है ऐसे लग रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो इस स्पेस पे आप थोड़ा ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अच्छा मार्केट है। इसको आपको ज़रूर एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए अपने एंड से। तो ये थी आज की 3 कंफर्म फार्मा न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो पहली न्यूज़ तो हमने ऑर्फोग्लिप्रॉन की कवर की, जो था फाउंडायो ड्रग। तो ये बेसिकली नॉन पेप्टाइड ड्रग था जो वेट लॉस के लिए है। देन सेकेंड की हमारी सन फार्मा की जो डील, जो सन फार्मा बोल रहा है कि हम एक्वायर कर रहे हैं ऑर्गेनन को। अभी तक तो उन्होंने ऑफिशियली डिनाइल किया है, पर मुझे लग रहा है वो ऑब्वियसली ऑफिशियली थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट वो पब्लिश कर ही देंगे कि उन्होंने एक्वायर कर लिया है ऑर्गेनन को। तो बस देखते हैं अभी। और थर्ड न्यूज़ थी ये वीकली इंसुलिन मार्केट में आई है डायबिटीज़ के लिए। पेशेंट के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा रिलीफ हो सकती है, बिकॉज ये आना ज़रूरी था। तो अगर ये अपडेट्स आपको रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ये हमारा पहला न्यूज़ का वीडियो मैं थोड़ा न्यू फॉर्मेट में बना रहा हूँ, क्योंकि फार्मा न्यूज़ के बारे में मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कोई कवर नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा इस पे कवर करें, आपको थोड़ा एजुकेट किया जाए कि एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सेव करिए, जो भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और मैं ऐसी फार्मा न्यूज़ हर दिन लाना चाहता हूँ, तो देखेंगे। पर अभी के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू फार्मा ट्रेंड्स लाइव चैनल। वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।